नॉटिंघम के मैदान पर खेले गए इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच सेकंड टेस्ट मैच के डे 5 रोमांचक खेल देखने को मिला, जहां इंग्लैंड की टीम ने आखिरी के दिन में टेस्ट मैच को टी20 में तब्दील कर जीत हासिल करी। जी हां दोस्तों, दोनों मैच जहां पर जीत लिए इंग्लैंड की टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। आप सभी को बताया इस मुकाबले में किस तरीके से वैसे तो टेस्ट का नाम दिया गया लेकिन टी20 में तब्दील कर दिया गया, जहां लास्ट में 121 गेंदों में 179 रन यानी कि 121 बॉल में 179 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी करी जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक ने। ये दोनों बल्लेबाज ओडीआई, टेस्ट, टी20 तीनों ही फॉर्मेट में माहिर हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्ट को टी20 में तब्दील कर दिया सही वक्त पर। और इनके गेंदबाज ने जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी थी डे 5 के दिन आखिरी कुछ यहाँ पर शुरुआत में ही, तो वो बहुत बेहतरीन था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये टेस्ट बहुत रोमांचक था। आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं कैसे यहाँ पर तक मुकाबला पहुंचा और डे 5 का सेशन किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से नाम करा इंग्लैंड के बल्लेबाज और गेंदबाज ने अपने। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। पहला वाला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड हारी थी जो कि लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर था। दूसरे टेस्ट मैच पर कैन विलियमसन नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में टॉम लैथम ने कप्तानी संभाली और दूसरी तरफ जो रूट के होने के बावजूद भी बेन स्टोक इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पर कप्तानी संभालते नजर आए और दोनों ही मैचों में टीम जीत हासिल करी। ये और दूसरा टेस्ट मैच तो मतलब एक इतिहास बन चुका है, क्योंककि अगर आपको बताएं तो इंग्लैंड की तरफ से जो जॉनी बेस्टो ने पारी खेली 92 गेंदों में 136 रन की यानी कि 92 बॉल में 136 147 के स्ट्राइक रेट से। मतलब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, टी20 या ओडीआई की बात नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने सचमुच कमाल कर दिया और लास्ट में कप्तान बेन स्टोक ने अपनी कप्तानी पारी से टीम को जीत दिलाई। शुरुआत होती है यहाँ पर नॉटिंघम के मैदान में टॉस से, जहाँ पर पहले दिन के खेल पर टॉस इंग्लैंड की टीम जीतकर गेंदबाजी का फैसला करती है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस सीरीज में होती है एलेक्स लीज, जैक क्राउली, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक, बेन फॉक्स, मैटी पोर्ट्स, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 होती है टॉम लैथम, विल यंग, डेवन कॉनवे, हेनरी निकलस, डैरल मिचेल, टॉम ब्लेंडन, मिकल ब्रेसवेल, काइल जेमिसन, टिम साउदी, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट। यहाँ पर शुरुआत जिस तरीके से हुई, अब न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और न्यूजीलैंड की तरफ से दो बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया, जहां पर इनके कप्तान टॉम लैथम सिर्फ 60 गेंदों में 26 रन बना पाते हैं, तो विल यंग 70 गेंदों में 47 रन फर्स्ट इनिंग बनाते हैं। तो दूसरी तरफ डेवन कॉनवे ने 62 गेंदों में 46 रन बनाए, तो वहीं डैरल मिचेल ने यहाँ पर बात करें तो 318 गेंदों में 190 रन की पारी, 318 बॉल में 190 की पारी खेली, 23 चौके 4 छक्के की बदौलत। तो टॉम ब्लेंडन ने भी 198 बॉल में 106 रन बनाए यानी कि 106 रन की पारी खेली थी, जिससे न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी के दौरान मैच में वापसी करती नजर आई और पहले मैच के मुकाबले यहां पर न्यूजीलैंड दूसरे मैच में काफी मजबूत स्थिति में नजर आई थी। 169 रन पर 4 विकेट हो चुके थे न्यूजीलैंड के, लेकिन टॉम ब्लेंडन और डैरल मिचेल के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी उसने पूरे मुकाबले का रुख पलट के रख दिया था। आपको पता है किस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 236 रन की यहाँ पर साझेदारी हुई, जहाँ पर टॉम ब्लेंडन ने शतकीय पारी खेलकर आउट हुए। गेंदबाजी के दौरान दोस्तों यहाँ पर 3 विकेट जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेट, बेन स्टोक ने 2 विकेट, जैक लीच ने 2 विकेट और मैटी पोर्ट्स ने 1 विकेट चटकाई थी। लेकिन जब 553 पर ऑल आउट हुई थी न्यूजीलैंड की टीम 553 रन पर, तो उसके बाद इंग्लैंड भी चेस करते करते फर्स्ट इनिंग में 539 यानी कि 539 रन तक पहुंच गई थी 10 विकेट खोकर। ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों का जज्बा है, खासकर जो रूट और ओली पॉप का। अगर वहां से 2 शतक आए थे तो यहां से 2 शतक और 2 अर्धशतक भी आए, जहां बेन फॉक्स ने 104 गेंदों में 56 रन, तो एलेक्स लीज ने 125 गेंदों में 67 रन की पारी खेली थी। लेकिन इनके ताबड़तोड़ बल्लेबाज ओली पॉप और जो रूट ने दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़ा था। 239 गेंदों में 145 रन की पारी ओली पॉप ने 13 चौके 3 छक्के की मदद से खेली, तो जो रूट ने 211 गेंदों में 176 रन कप्तानी पारी कहते अगर यहाँ कप्तान होते, लेकिन पूर्व कप्तान के तौर पर इन्होंने अपना काम पूरा बखूबी दिखाया। जैसे कि हमने अभी हाल ही में देखा, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में दबाव आ रहा है, सही से बल्ले से रन नहीं निकल रहे, लेकिन यहाँ पर जो रूट ने कप्तानी छोड़ी तो उनके बल्ले से रन भी निकले। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने शतक जड़ा था, इस मुकाबले में भी इन्होंने शतक जड़ा, 211 गेंदों में 176 रन 26 चौके 1 छक्के की मदद से मारे। अब आपको बताएं किस तरीके से यहाँ पर 5 विकेट बोल्ट ने चटकाए थे फर्स्ट इनिंग में, 3 विकेट ब्रेसवेल ने और 1 विकेट मैट हेनरी ने। फिर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आती है सेकंड इनिंग में खेलने के लिए, जहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से न्यूजीलैंड के पास ही बढ़त देखने को मिलती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास करीब यहाँ पर 14 रनों की बढ़त होती है। ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने आती है। सेकंड इनिंग में इस बार विल यंग और डेवन कॉनवे अच्छे खासे रन बनाते हैं। डेवन कॉनवे यहाँ पर 109 गेंदों में 52 रन, तो विल यंग 113 गेंदों में 56 रन बनाते हैं। लेकिन बात आती है फिर 5वें दिन के खेल पर। 5वें दिन कैसे खेल बदला अब आप देखिए। न्यूजीलैंड के चौथे दिन का स्कोर 224 रन 7 विकेट के नुकसान पर था। अपनी पारी शुरू की 5वें दिन की इस वक्त न्यूजीलैंड की कुल लीड 238 रन की थी
224 पर 7 विकेट थे और डैरल मिचेल खड़े हुए थे। यहां से हम उम्मीद कर सकते थे कि न्यूजीलैंड 300 तक स्कोर करती, यानी कि अच्छा खासा ये 290 के आसपास समथिंग एक स्कोर खड़ा करती। पांचवें दिन के पहले सेशन में ही इंग्लिश वेटरन गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जो बहुत दिग्गज गेंदबाज है, इन्होंने मुकाबला पलट दिया पूरी तरीके से और न्यूजीलैंड की पारी समेट दी। यह पारी 284 रन पर ही खत्म हुई, यानी कि इंग्लैंड को 299 रन का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए 75 से कम ओवर मिले थे, यानी कि एक तरीके से ओडीआई में तब्दील हो चुका था मुकाबला। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की अगर यहाँ पर तारीफ करें तो सेकंड इनिंग के दौरान जो न्यूजीलैंड का स्कोर था वहां पर से इन दोनों गेंदबाजों ने वापसी कराई। जेम्स कह सकते हैं एंडरसन ने 2 विकेट चटकाई थी, वो भी इंपॉर्टेंट विकेट, एक बोल्ट का विकेट था, और दूसरी तरफ यहाँ पर एंडरसन की बात करें तो एक टॉम लैथम का विकेट था। पहला विकेट, आखिरी विकेट, दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से जेम्स एंडरसन के खाते में गए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3 विकेट चटकाई थी, मैट हेनरी जेमिसन का यहाँ पर चटकाया था और सऊदी रन आउट हो गए थे पहली गेंद पर। तो यहाँ से पूरा मुकाबले का समीकरण बदल गया और इसके बाद 2 विकेट मैटी पोर्ट्स ने भी चटकाए थे और 1 विकेट जैक लीच ने। लेकिन फिर हमें देखने को मिला किस तरीके से इंग्लैंड ने आखिरी दिन मिले 299 के इस लक्ष्य का पीछा शुरुआत में आराम से ही किया। हालांकि 56 रन तक आते आते इंग्लैंड अपने 3 विकेट खो चुका था। सबको लगा मैच ड्रॉ की स्थिति की तरफ जा रहा है, लेकिन जो रूट का विकेट भी इसमें शामिल था। 93 रन पर पहुंचते पहुंचते इंग्लैंड का चौथा विकेट भी गिर गया। यहां से लग रहा था कि इंग्लैंड अब लक्ष्य का पीछा करने की बजाय मैच को ड्रॉ कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कप्तान बेन स्टोक और जॉनी बेस्टो के इरादे कुछ और ही थे। दोनों ने टेस्ट में T20 की तरह खेलते हुए 121 गेंदों में 179 रन की साझेदारी कर दी और इंग्लैंड को जीत की उम्मीद दी। बेस्टो ने 92 गेंद पर 136 रन बनाकर आउट हुए। बोल्ट की गेंद पर तो वहीं स्टोक्स ने 70 गेंदों पर 75 रन की एक नाबाद पारी खेलते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाने के बाद ही पवेलियन लौटे। नॉटिंघम टेस्ट की शुरुआती 3 दिन बल्लेबाज हावी रहे थे। इन तीनों दिनों में महज 15 विकेट गिर पाए थे। लग रहा था कि ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन चौथे दिन यहां गेंदबाजों की चली। दोनों टीमों के गेंदबाजों ने चौथे दिन 12 विकेट झटके। तीसरे दिन का अंत इंग्लैंड ने 473 5 के स्कोर पर किया था, लेकिन इसके बाद किस तरीके से मुकाबला पलटा आप सभी ने देखा। तारीफ के योग्य बल्लेबाजी यहां पर बनी बेन स्टोक की, तारीफ के योग्य बल्लेबाजी यहां बनी जॉनी बेस्टो की। जॉनी बेस्टो ने अपनी पारी के दौरान जो चौके छक्के बरसाए उसमें अगर आप देखें तो 14 चौके और 7 छक्के थे इनकी इस पारी में। ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी करी, 3 विकेट चटकाए थे। 1 विकेट सऊदी ने और 1 विकेट यहां पर मैट हेनरी ने भी चटकाए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के ही 16 ओवर में 94 रन उन्होंने लुटा दिए थे। T20 में तब्दील कर दिया इस मुकाबले को और यहां पर जीत हासिल करी इंग्लैंड की टीम ने। प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर बने जॉनी बेस्टो। नो डाउट जॉनी बेस्टो के बल्ले से रन आए और इंग्लैंड 5 विकेट से मुकाबला जीत गया। आपको बता दें किस तरीके से बेन स्टोक बहुत खुश नजर आए और टॉम लैथम न्यूजीलैंड के कप्तान थे, वो निराश रहे क्योंकि मैच ड्रॉ करवा सकते थे, लेकिन इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो और साथी बल्लेबाज बेन स्टोक के आगे इनकी एक भी नहीं चली। ताबड़तोड़ पारियां, उसके बाद जीत का जश्न और यहाँ पर जीत हुई नॉटिंघम के मैदान पर भी इंग्लैंड की टीम की। और यहाँ बात करें किस तरीके से जो न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता है उनको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। इस मुकाबले में 5 विकेट से जीत हुई इंग्लैंड की टीम की। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स